प्यारे मित्रों, मैं राम लखन बाबू आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्तमान जो स्थितियां स्टेट को लेकर के बना हुआ है, वो स्थितियां को आज मैं अंतिम रूप से सरकार के नीतियों और हम अपनी विचार को व्यक्त करते हुए इसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको जो है से कि एक तरीके से कहा जाए तो ये आपके लिए अंतिम निर्णायक निर्णय है जो सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। अगर हम आपसे कहें तो सरकार ने, जैसा कि कल वीडियो के माध्यम से या फिर कहा जाए तो न्यूज़ के माध्यम से जो सरकार अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से जो सरकार अपनी निर्णय दे रही थी, उसी निर्णय को लेकर के आज मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि वीडियो में जैसा कहा गया है उसको ध्यान से देखिए। ये पात्रता परीक्षा है, ये कोई नियुक्ति की परीक्षा नहीं है जी। इस परीक्षा में पास किए बस नियुक्ति हो गई। कि साफ तौर पे मंत्री जी कह रहे हैं कि यह पात्रता परीक्षा है। जैसा कि मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि यह पात्रता परीक्षा है, ना कि नियुक्ति परीक्षा है। ऐसा नहीं है कि आप जो पात्रता परीक्षा पास कर गए, स्टेट पास कर गए तो आपका नौकरी हो जाएगा। ऐसा मंत्री जी करने से इनकार कर रहे हैं। मंत्री जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बस सिर्फ आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि उस चीज को आप फॉर्म डाल सकते हैं, नियोजन में भाग ले सकते हैं। आप जो है से कि नियुक्ति पत्र आपको नहीं मिलेगा, ये हम कहीं नहीं कहा है, ये कहीं डिक्लेयर नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी, जो जहां तक मेरिट लिस्ट की जो प्रक्रिया होगी, वो कोटिवार और नियोजनवार तरीके से जो है से कि आपको जिला परिषद करेगा और जो है नगर निकाय के माध्यम से किया जाएगा, जहां मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। किसके मेरिट लिस्ट से? तो जो अभी मेरिट लिस्ट सरकार ने जारी किया है उसके बारे में इनके द्वारा कहा जा रहा है। अब फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कह देते हैं कि मेरिट वाले फिर कहाँ जाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं ये तो समस्या खड़ा करने वाला ही कहीं ना कहीं वक्तव्य है माननीय मंत्री जी का। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है लगभग। मैं कहना चाहूँगा कि जो जिस तरीके से आप वीडियो में देखिए, ध्यान से देखिए। ही परीक्षा होती है, उसमें जो अंक आते हैं तो उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है कि नहीं बनता है? उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन वो मेरिट लिस्ट किस चीज़ के लिए है? वो पात्रता का मेरिट लिस्ट है ना, नियुक्ति का मेरिट लिस्ट नहीं है। ये फर्क समझना चाहिए। किस तरीके से न्यूज एंकर पूछ रहा है, देख रहे हैं? देखे, विज्ञापन में साफ तौर पे लिखा है, जिसमें सरकार एडवर्टाइजमेंट किया था उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि कोई भी जो बहाली होगी वो विषयवार, कोटिवार उसका विवरण दिया जाएगा और उतना ही परीक्षार्थी को सफल घोषित किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जितना जो है से कि सीट होंगे उससे ज्यादा बच्चों को कहा जाता है सफल घोषित नहीं किया जाएगा। जैसा उन्होंने मेरिट लिस्ट में किया भी, ऐसा बात नहीं कि मेरिट लिस्ट में नहीं किया, लेकिन क्वालिफाइड जो कर दिए हैं उस पर थोड़ी सी आशंका थी। तो जैसा कि वीडियो में देखिए, मंत्री जी को देखिए वीडियो में। विज्ञापन में ये भी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स, जिनको क्वालिफाई करने का मार्क्स आ गया तो हम उनको क्वालिफाइड नहीं डिक्लेयर करें। मंत्री जी कह रहे हैं कि क्या क्वालिफाई जो है हो गया कोई लड़का, मेरा मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स था, अगर क्वालिफाई परीक्षार्थी कर गए तो क्या मैं उसको क्वालिफाई डिक्लेयर ना करूं? मंत्री जी का वक्तव्य सुनिए, जरा सुन ही रहे होंगे। तो प्यारे फ्रेंड्स, यही पता चलता है कि जितना भी विज्ञापन के माध्यम से जो कहा गया है, अभी जैसा आपने देखा भी कि जितना लोगों का पद है, मान लीजिए कि साइंस में, विज्ञान में अगर 5055 पद है, तो अगर 6152 बच्चे क्वालिफाइड इसमें कर चुके हैं या क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो होना है 5055 बच्चा का ही एकदम डिक्लेयर हो चुका है कल मंत्री जी के वक्तव्य से। अब मंत्री जी क्या कहेंगे? जैसा कि आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियरनेस है। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो मामला भटक जाएगा। इसीलिए में जो भी विज्ञापन निकाला गया है उसी पर मंत्री जी डिसीजन ले रहे हैं। मंत्री जी उस पर कतरा भी रहे थे, जैसा कि आपने देखा भी वीडियो के माध्यम से। तो आप ये साफ हो चुका है कि जो विज्ञापन में कहा गया है उसी के आधार पर कोटिवार, बिंदुवार, विषयवार तरीका से मेधा सूची तैयार की जाएगी
अन्यथा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरिट लिस्ट में शामिल है। क्वालिफाइड अभ्यर्थी को झुनझुना लाइफ टाइम को थमा दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर मेरा बड़ा ही ओपिनियन खराब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लाइफ टाइम झुनझुना आपको दे दिया है। बताइए, झुनझुना टपुआ के पापा 2011 वाला तो आज तक बजाइए रहे हैं, अब रिएक्शन दे दिए हैं कि लाइफ टाइम इसको भी टपुआ के पापा बजा रहे हैं, बजाना होगा। क्यों दे रहे हैं झुनझुना? अरे भाई मत दीजिए, जैसा आपने पहले किया था। क्या झुनझुना दे रहे हो बिना मतलब? अरे 7वां चरण में तुम बढ़ोत लोगे, 10,000 न 15,000 सीट के वैकेंट रिक्त घोषित करोगे। 8वां चरण में फिर करोगे, 9वें चरण में करोगे, 10वें चरण में करेंगे। अब करोगे तो 5,055 ना साइंस में, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे, या सोशल साइंस में या मैथ में करोगे तो उतना ही सीट, क्योंकि उससे ज्यादा करोगे तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, कोई बच्चा चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, मिजाज आपका राइट हो जाएगा। तो इस चलते सरकार एकदम आ गई है अपने स्तर पर, जो ऐसा कि विज्ञापन कहा गया, बीच बीच में जो भी वक्तव्य दिए गए आप सुना, 12 मार्च हो या कहीं हो, वो वक्तव्य आपका जाहिर नहीं करता, वो वक्तव्य से कोई लेना देना नहीं है। आपको सीधा सा बात है कि विज्ञापन के माध्यम से जो कही गई है, सुप्रीम कोर्ट माननीय उसी के आधार पर डिसीजन भी करेगी अगर मामला कोर्ट में जाती है तो। हालांकि मेरिट वाले व्यक्ति को यहां साफ हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। अब इस पर किसी भी प्रकार के आंदोलन अगर हम करने का प्रयास भी करें तो हमारा तो सकैया होगा, आप भी नहीं बचेंगे। बात को समझ लीजिए, हमारा सकैया पक्का है, आप भी नहीं बचेंगे। इसीलिए मैंने हमारा सकैया होगा, आप भी नहीं बचेंगे, क्योंकि भाई आंदोलन कुछ नहीं चलेगा। अब सीधा सा बात है, एक ही चीज चलेगा, अब नियोजन शांति से होने दीजिए। और सबसे बड़ी बात है जो आपको हम एक लिस्ट के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा, जो लिस्ट आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा यहाँ पर सामने, ये जो आपकी लिस्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि क्या पेपर 1 या पेपर 2 में कौन कौन कहां रिक्तियां हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि क्या हमारे माननीय मंत्री जी या फिर जो चीफ जो एजुकेशन मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी हैं माननीय संजय बाबू, उन्होंने कोटिबार तरीके से हर चीज को जारी कर दिए हैं। इसी से पता चलता है कि अब हमें आवश्यकता बेवजह परेशान होने की नहीं है। जो चीज है वो सामने आपके सामने बिंदुवार तरीका से मैं रख दे रहा हूं फ्रेंड्स। जैसा कि देखिए आप, जैसे 9-10 में कहा जाता है कि जो रिक्तियां घोषित हुई थी वो आप देख रहे होंगे, रिक्तियां जो घोषित हुई थी वो कितना हुई थी, तो 5,055 यानी 5,555 कह सकते हैं। क्वालिफाइड अभ्यर्थी की संख्या 26,221 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे सामाजिक विज्ञान में। अब बताइए 5 गुना परीक्षार्थी हैं, कहां से होगा? संभावना है आपको सीट इतना ही है, तो साफ हो चुका है, झुनझुना दे दिया गया है, थमे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर बात यह है कि 5,055 जो है 9-10 में विज्ञान में भी है। क्वालिफाइड अभ्यर्थी की संख्या 6152 है, जैसा कि देख रहे हैं। इनमें थोड़ा सा कम है, क्वालिफाइड लगभग हो ही जाएगा, 1,000 कुछ सीटें जो है इधर उधर होगी। फिर देखिए आप मैथ में आइए, तो मैथ में 5,055 जो है मैथ में सीट 9-10 में, लेकिन इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थी की संख्या 7289। बताइए, तो इसमें भी बच्चे लगभग 2,000 से ऊपर ही छट जाएंगे। फिर इसमें देखिए 5,055 सीट जो है 9-10 में जो कहा जाए तो इंग्लिश में है, लेकिन इसमें हम बोले थे शुरू दिन ही कि इंग्लिश वाला के बल्ले बल्ले है। मैं गुप्त सूचना के आधार पर मैं बताया भी था कि इंग्लिश वाला के बल्ले बल्ले है, हल्ले हल्ले आराम से रहिए। हम शुरू दिन बताए थे कि भाई जी सामाजिक विज्ञान वाला, जूलॉजी वाला और कंप्यूटर साइंस वाला का भी सोचबो मत करिए। फर्स्ट वीडियो जाके देखिए 21-22 तारीख वाला मेरा, तो समझ में आ जाएगा कि मैं कहां से नोटिस लेके आया था। मैंने जो भी बोला है तथ्यात्मक, एक अधिकारी के विचारधारा को समझते हुए, मंत्री जी के सोच को, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हुए, और हर शिक्षा मंत्री के प्रत्येक जो दिए गए जो स्टेटमेंट था उसको बिंदुवार तरीके से अध्ययन करने के पश्चात ही हम उस मुद्दे पर पहुंचे थे जहां की मैंने स्पष्टता के साथ निर्णय लेने का प्रयास किया था। लेकिन उस वीडियो को आपने देखने के पश्चात कहा कि आप मेरिट वाले होंगे तो फलाने होंगे, नीचे से कुछ कुछ दे दनादन हमें पे बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई सच्चाई को तो स्वीकार करिए ना, आज सच हो गया, सच्चाई को स्वीकार कीजिए कम से कम। कुछ लोग कि सर आप ही का मेरिट नहीं हुआ, कुछ मार धर के रगड़ ले थे, कल देख रहे हैं हम गजब। अरे भाई हो या ना हो आपका हो जाए, यही हम ईश्वर से अपेक्षा आकांक्षा करते हैं। अब भगवान से कहते हैं कि नहीं भाई आप ही का हो, हम तो यहाँ भी रोजी रोटी चला लेंगे, आप कहाँ चलाइएगा।
कम से कम यहाँ भी देखिएगा तो कम से कम हमको कुछ आ जाए। अब बात यहाँ पर है कि इंग्लिश वाला में देखिए तो बच्चों का जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम है, जो रिक्तियाँ घोषित हुई थी मात्र 4663 ही हैं कहा जाए क्वालिफाइड अभ्यर्थी, और यहाँ 5055 जो है क्या है वो सफल अभ्यर्थी कह सकते हैं, रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ तो लगभग सबका हो जाना तय है। संस्कृत में जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो 1779 हैं, और इसमें जो है रिक्तियाँ 1055 है। ये यानी कहने का सीधा सा अर्थ है कि यहाँ भी कुछ लोगों की छटैया जरूरी है। फिर यहाँ पर जो है आपसे हम कहें तो उर्दू में 2890, भाषा में देखिए, भाषा में ऐसे भी बच्चा ज़्यादा क्वालिफाइड है, 2890 परीक्षार्थी क्वालिफाइड हैं। हालांकि 1000 जो है से यहाँ पर रिक्तियाँ हैं, यहाँ भी लगभग 3 गुना अभ्यर्थी ज़्यादा आ चुके हैं। फिर यहाँ पर देखिए हिंदी है, हिंदी में 4741 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, और 3000 यहाँ रिक्तियाँ हैं, यहाँ भी लगभग 1000 से अधिक बच्चों का कहा जाए तो 1700 के आसपास बच्चों का यहाँ भी कहा जाए तो छंटनी जरूरी है। ये आपको हम पेपर 1 में 9-10 के बच्चों की रिक्तियाँ की बात किए, कहाँ से लेने कहते हैं बताइए, सरकार कहाँ आपको घुसा देगी, सोचिए। यहाँ पर मंथन करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। आपके हम पक्ष में आज बोल रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, हम जो बोलेंगे सत्यता के साथ आपके सामने हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अब क्यों आप जो है से कि भुलावे में रहेंगे, भुलावे में रहने से बढ़िया है फिर से तैयारी कीजिए, मेरा मानना तो यही है। फिर देखें अगर हम तो थोड़ा सा देखें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाइड अभ्यर्थी की संख्या देखिएगा तो 1700 यानी 17,034 है, 1700 नहीं 17,034 है। हालांकि इसमें सीट की संख्या जो वैकेंट सीट जो घोषित की थी सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो 1673 ही था। कितना गुना है तो 10 गुना यहाँ पर सीटों की कहा जाए कि जितना सीट है उससे 10 गुना जो है परीक्षार्थी क्वालिफाइड हो चुके हैं। बताइए कहाँ होगा, सोच के देखिए। अभी हम नहीं कर रहे हैं, सरकार भी कहाँ सोचेगी, अगर ज़्यादा रिक्तियाँ घोषित भी कर सकती है, वैकेंट करेगी तो वो कानूनी रूप से वैध नहीं है, अवैध हो जाएगा जी। जो नौकरी तो आपको दे देगी सरकार, लेकिन वो माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर तुरंत अड़ंगा लगा करके उसको बर्खास्त कर देगी आपको। आगे देखें जूलॉजी में जो है 2074 छात्र क्वालिफाइड हैं, 723 को जो है से रिक्तियाँ हैं, यहाँ भी बच्चों की छंटनी आवश्यक है। फिर 816 कहा जाए तो बॉटनी में जो है क्वालिफाइड हैं, यहाँ 835 रिक्तियाँ हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सबका सिलेक्शन होना तय है। केमिस्ट्री में 1104 जो है क्वालिफाइड बच्चे हैं, हालांकि यहाँ पर 2221 जो है रिक्तियाँ हैं, यहाँ तो रिक्तियाँ ही रिक्तियाँ हमको दिखाई पड़ रहा है। फिजिक्स में 814 क्वालिफाइड हैं, यहाँ 2384 रिक्तियाँ शामिल हैं। फिर देखिए मैथ में 2098 क्वालिफाइड हैं और 2104 जो है से कि कहा जाए तो यहाँ रिक्तियाँ हैं, यहाँ भी सबका होना तय है, मैथ वाला का भी होना तय है। आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि रसायन शास्त्र हो, फिजिक्स हो, मैथ हो या फिर बॉटनी हो, इस सभी जगह हमको लगता है कि लगभग सभी बच्चों का होना तय है। लेकिन 2 जगह साइंस पेपर में, कंप्यूटर साइंस में या जूलॉजी में थोड़ी सी समस्या है, ये चीज़ है। और इंग्लिश में थोड़ा सा समस्या है। इंग्लिश में क्या है कि 2693 परीक्षार्थी जो हैं क्वालिफाइड हैं और 2100 जो है 26 ही वैकेंट सीट है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को यहाँ भी छंटनी होगी। तो इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अब आपको जो है दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो चुका है। अब 7वां चरण 8वां चरण करित रहेंगे, फिर भी क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं जिसमें रिक्तियाँ नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी समझदारी का अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाइए, फिर से तैयारी में लग जाइए। मेरी शुभकामनाएँ हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं कि आप इसके माध्यम से इस चीज़ को सबक लीजिए कि किस तरीके से कट ऑफ जारी होता है और इसके माध्यम से आप चीज़ को तैयार करें। नमस्कार मित्रों।